बसीर ज़ीशान फरहाना को समझाते समझाते थक चुके हैं, लेकिन फरहाना समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ज़ीशान ने भी समझाया है, शहबाज ने भी समझाया, अमाल ने भी समझाया, बसीर ने भी समझाया है और ज़ीशान को लगता है कि बसीर की बात फरहाना मानेगी। तो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है कि आपको पता ही होगा, ये जब से कैप्टन बनी है, वोटिंग वोटिंग, तुमने नीलम के लिए मुझे वोट किया था। वो लोग बोल रहे हैं कि ज़ीशान ने बोला कि मैंने तो उन लोगों को कन्विंस किया था वोटिंग के नाम पे, मतलब जो भी है दिस और दैट। ज़ीशान को अब लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फरहाना इधर ही रहनी चाहिए, तू उसको समझा जाकर, ठीक है। मुझे लगता है ज़ीशान का कोई बेनिफिट तो है नहीं इसमें कि फरहाना उसके ग्रुप में रहेगी, तो कुछ होने वाला तो कुछ है नहीं। तो उनको लगता है कहीं न कहीं कि फरहाना इधर रहनी चाहिए और फरहाना इधर रहेगी, मतलब क्योंकि बसीर का भी बॉन्डिंग है या जो भी है ज़ीशान के मन में, कुछ चाल-फरेबी है, तो वो ऐसा उसने दिखाया नहीं। तो बसीर से बोला कि तू समझा भाई, मेरी बात तो ये मान नहीं रही है, तू उसको क्लियरली समझा दे। बसीर ने बोला, भाई मेरा हो चुका है बहुत ज़्यादा डन, मैं डन हो चुका हूँ। उसको इस तरीके से पट्टी पढ़ाई गई है नेहल की तरफ से, उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें भरी गई हैं, ऐसी दोस्ती यारी भरी गई है कि वो सुनने को तैयार ही नहीं है। पूरा घर भी ढोल पीट पीट के भी बजाएगा, उसके समझ में नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है बताने से, क्योंकि सबने समझा लिया। जब उसको समझ में आ ही नहीं रहा तो फिर क्या करें। जिसके बाद में ज़ीशान ने कहा, तो फिर कैसे समझ में आएगा उसको। तो फिर बसीर ने बोला कि या तो उधर से चोट पड़ेगी कुछ ना कुछ, यानी कि उधर से टूटेंगी चीज़ें, तब अलग अलग होंगे, तब इधर आएगी तो समझ में आएगा। तो ये और फिर ज़ीशान ने बोला या फिर कोई एक घर जाएगी तो फिर समझ में आएगा। बसीर ने बोला हाँ ऑब्वियसली आएगा ही। और फिर बसीर ने ये भी बोला, एक बात बताओ, अभी तो ये दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा हो रही है और नेहल का नहीं, चलो फरहाना तो इनसिक्योर नहीं होगी, फरहाना तो दोस्ती में पागल हुई पड़ी है, लेकिन नेहल तो बहुत जेलसी सोल है, वो तो बहुत जेलस होती है। कोई ज़्यादा निकल जाए या कुछ भी हो जाए, वो जेलसी सोल है, ठीक है ना। तो फरहाना उसको हमेशा ओवर शेडो करती है, ये बात हमेशा आपको माननी पड़ेगी गाइज। अब क्या हुआ, बसीर ने बोला कि हमारे ग्रुप में इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, हमारे ग्रुप में आपस में चीज़ें बिगड़ रही हैं, जबकि इतने अच्छे से सब लोग साथ में रहते हैं। तो क्या आपको लगता है वहाँ नहीं बिगड़ेंगी? बिगड़ेंगी, आप रुको, हर चीज़ का वक्त होता है, इंतज़ार करो, चीज़ें बिगड़ेंगी और फिर फरहाना इधर आएगी। ये लोग भी उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि नेहल मैडम बाहर आए, तो इनकी दोस्तियाँ ठीक हों, बसीर फरहाना की दोस्तियाँ ठीक हों, शहबाज जो फरहाना का बॉन्ड है, जो वो लोग सिबलिंग बॉन्ड शेयर करते हैं, वो ठीक हो। दोस्तियाँ हमें देखने के लिए मिले, अमाल फरहाना बसीर साथ में मिले हमें, वो ग्रुप जो है, ये जो ग्रुप है जो मस्ती करता है वो हमें देखना है। लेकिन बिग बॉस भी नहीं चाह रहे हैं कुछ कुछ। आपने देखा पूरा जितने भी सीन फरहाना बसीर के सब कट, एपिसोड में कुछ भी नहीं दिखाते हैं। उस तानिया का 3-3 कितना बोरिंग एपिसोड हमें देखना पड़ रहा है ना। अच्छे खासे बिग बॉस 19 की स्टार्टिंग हुई थी ना, बहुत अच्छी हुई थी, और अब बिग बॉस ना दोबारा से पता नहीं अपने बिग बॉस को डुबोना चाह रहे हैं, उसको फ्लॉप बनाना चाह रहे हैं सीजन को। अच्छे खासे इतने अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट है, इतनी बेहतरीन चीज़ें हैं, लेकिन दिखा किसको रहे हैं, तानिया मित्तल को। रिपीट पर उनकी स्टोरी चल रही है। बिग बॉस ने अगर ऐसे, वो अपनी मर्जी से चलते रहते हैं, उनको समझ में आती नहीं है वैसे मेकर्स को। वसीर फरहाना के बॉन्ड इतने सारे थे, दिखाया नहीं। फरहाना पूल में भी गई थी, वो भी नहीं दिखाया, दिखाते ही नहीं है कुछ भी कंटेंट। सो गाइज, इनके मन में भी वही चल रहा है जो हम इंतजार कर रहे हैं कि उधर से कुछ होगा तो फरहाना इधर आएगी तो उसको समझ में आएंगी चीज़ें। कुछ तो होगा तभी समझ में आएंगी, जब तक वो लड़की या तो बाहर निकल जाए तो समझ में आएगा, बाहर ही निकल जाए तो ही समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा।